राजस्थान अध्ययन पुस्तक लेकर के मैं प्रस्तुत हुआ हूँ दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, राजस्थान जीके यदि पूछा जाता है उसके अंतर्गत तो मान के चलिए कि प्रश्न आपको एनसीईआरटी और आरबीएसई प्रमाणिक पुस्तकों से जो है वो हमने बनाए हैं, जो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, पूरी की पूरी हमने ई बुक बनाई है, 360 पेज की होने वाली है। डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इस वीडियो के। ठीक है, हाँ, एसके स्टडी अकेडमी के नाम से जो है वो आपको प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके अंतर्गत नोट्स का फोल्डर हमने अलग से बना रखा है, उससे सारी पीडीएफ जो आप डाउनलोड कर पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। तो आगे बढ़ते हैं किस तरीके से प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जाने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, तो प्रश्न आता है आपका, आज हम बात करेंगे 11वां अध्याय जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। ठीक है, 11वां अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न की ओर बढ़ें। तो पहला प्रश्न आता है, पहला प्रश्न कह रहा है कि किशनगढ़ चित्रशैली के चरमोत्कर्ष पर किसने पहुंचाया दोस्तों? तो निहाल चंद्र का नाम आता है। ठीक है, निहाल चंद्र के द्वारा जो है वो पहुंचाया जाता है किशनगढ़ चित्रशैली को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो प्रश्न कह रहा है अपना कि प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद्र किसके दरबार में थे? तो सावंत सिंह के दरबार में थे। कौन से? निहाल चंद्र जो है वो दरबार में थे सावंत सिंह के। किशनगढ़ चित्रशैली को चरमोत्कर्ष पर किसने पहुंचाया? तो निहाल चंद्र के द्वारा पहुंचाया गया था दोस्तों। प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद्र किसके दरबार में थे? तो सावंत सिंह के दरबार में थे। तीसरा प्रश्न, किस चित्र को भारत की मोनालिसा कहा जाता है? तो बनी ठनी को कहा जाता है दोस्तों। किस चित्रशैली को भारत की मोनालिसा कहा जाता है? तो बनी ठनी को कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, पन्ना दाई किसकी दाई माता थी दोस्तों? तो उदय सिंह की जो है वो दाई माता थी। कौन? पन्ना दाई। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से भी बनता ही है, पन्ना दाई से संबंधित प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। तो पांचवा प्रश्न है कि वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो गंवरी बाई को कहा जाता है। राजस्थान की वागड़ की मीरा। ठीक है, वागड़, हाँ, डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो एरिया आता है उसे वागड़ के नाम से जाना जाता है। और उस वागड़ की जो मीरा है दोस्तों वह गौरी बाई को कहा जाता है। ठीक है, वागड़ की मीरा गौरी बाई। छठा प्रश्न है कि गौरी बाई के लिए डूंगरपुर में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो शिव सिंह के द्वारा जो है वो किया गया था निर्माण गौरी बाई के लिए। ठीक है, डूंगरपुर में, हाँ, डूंगरपुर में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण शिव सिंह के द्वारा किया गया। सातवां प्रश्न है कि दुर्गादास राठौड़ किसके पुत्र थे? तो दोस्तों आस्करण के पुत्र थे। कौन? दुर्गादास राठौड़। आस्करण के पुत्र थे दुर्गादास राठौड़। अगला प्रश्न देखें तो 8 नंबर का प्रश्न आता है अपना कि दुर्गादास ने शहजादा अकबर के किन पुत्र व पुत्री को इस्लामोचित शिक्षा प्रदान कर मित्र धर्म निभाया? तो बुलंद अख्तर व सफ़ियतुन्निसा जो हैं उनके द्वारा निभाया गया था। मतलब क्या करें, अब नाम याद रखने ही पड़ेंगे अपने को। तो दुर्गादास ने शहजादा जो अकबर था उसके पुत्र और पुत्री को इस्लामोचित शिक्षा प्रदान कर मित्र धर्म जो है वो निभाया था। तो वो थे बुलंद अख्तर और एक नाम आता है सफ़ियतुन्निसा। ठीक है, हाँ, सफ़ियतुन्निसा। ठीक है, हाँ, दुर्गादास ने किया था। ठीक है, ऐसा कोई मित्रता नहीं रखनी चाहिए ऐसे, मतलब क्या अत्याचार किया था अकबर ने और ये मित्रता निभा रहे हैं, पागल साले। अगला प्रश्न, नवा विरुद्ध छतहरी, किरतार बावनी, वीरमदेव, सोलंकी रादुहा आदि किसकी रचनाएं हैं? तो दुरसा आढ़ा की है। ठीक है, हाँ, दुर्गादास के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यूँ कह रहा हूँ कि अकबर ने बहुत अपने जो है भारत पर अत्याचार किए थे। ठीक है, लेकिन डटकर जब मुकाबला किया तो उसको यहाँ से जो है वो भागना ही पड़ा। 10वां प्रश्न है अपना कि बीकानेर राठौड़ारी ख्यात जो है वो रचयिता किसकी है? तो दयाल दास का नाम आता है। दयाल दास के द्वारा जो है वो रचित है बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। ठीक है, याद रखिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न और देखें यदि, तो प्रश्न कह रहा है अपना कि दयाल दास का जो जन्म है दोस्तों वो कहाँ पर हुआ था? तो कुड़िया गांव में होता है। कुड़िया गांव पड़ता है कहाँ पर? बीकानेर में। तो कुड़िया गांव के अंतर्गत जो है वो दयाल दास का जन्म जो है वो होता है कुड़िया गांव में, बीकानेर में होता है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन जो है दोस्तों अगले वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद।